नमस्कार। मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम काव्य शास्त्र से संबंधित 2 भाग कर चुके हैं। पीछे के प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो में दिए गए लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथ ही आपको भारतीय काव्य शास्त्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ कुछ रोचक जानकारी दी जाएगी। उस जानकारी को आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। आपके ऐसा करने से आपका कुछ नहीं लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आगे और भी अच्छा कर सकूं, मन से कर सकूं। मोटिवेशन ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। निवेदन है मेरा, आप मुझे मोटिवेट करें लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न उत्तर। दोष प्रकरण के अंतर्गत विद्वानों ने शब्द दोष कितने प्रकार के माने हैं? इसका सही उत्तर होगा 3। दोष प्रकरण के अंतर्गत विद्वानों ने शब्द दोष 3 प्रकार के माने हैं। इसके अंतर्गत पद, शब्द और वाक्य दोष आते हैं। अगला है, संस्कृत का वह कौन सा आचार्य जिसके मत से काव्य रचना से कवि को और उसका अध्ययन करने से पाठक वर्ग को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होता है? कि काव्य रचना से तो कवि को और उसका अध्ययन करने से पाठक वर्ग को क्या मिलता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलता है। ये कौन से आचार्य की परिभाषा में ये तीनों की प्राप्ति होती है? और इसका सही उत्तर होगा आचार्य भामह। आचार्य भामह ने जो काव्य की परिभाषा दी है वो है धर्मार्थ काम मोक्षेषु वेच क्षणय्यम कलाशुच करोति कीर्ति प्रीतम च साधु काव्य निबंध नाम। ये आचार्य भामा की परिभाषा है। इसमें इसका जो अर्थ क्या हुआ कि उत्तम काव्य कृति वो क्या होती है? पुरुषार्थ चतुष्टय यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने वाली होती है, मोक्ष प्रदान करने वाली होती है तथा समस्त कलाओं में निपुणता, कीर्ति एवं आनंद उत्पन्न करने वाली होती है। अगला है, स्वांत सुखाय कहकर किसने काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है? स्वांत सुखाय कहकर किसने काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है? इसका सही उत्तर है तुलसीदास। तुलसीदास जी ने काव्य को स्वांत सुखाय माना है। अगला है, काव्य हेतु के अंतर्गत प्रकीर्ण नामक भेद किसने माना है? काव्य हेतु के अंतर्गत प्रकीर्ण भेद आचार्य वामन ने माना है। सही उत्तर क्या है? आचार्य वामन। आचार्य वामन ने जो काव्य हेतु माने हैं वो लोक, विद्या और प्रकीर्ण 3 है और उन्होंने प्रकीर्ण के 6 भेद माने हैं। वो 6 भेद कौन कौन से हैं? लद ज्ञेतव, अभियोग, वृद्ध सेवा, अवेक्षण, प्रतिभा और अवधान। ये प्रकीर्ण के 6 भेद माने हैं। किसने? आचार्य वामन ने। अगला है, धर्मार्थ यश सयायु तरूपम एवं हितम बुद्धि विवर्धनाय लोकोपदेश जन्म नाट्य भेददम भविष्यति। ये मत किसका है? तो ये मत है भरत मुनि का। धर्मार्थ यश सयायु तरूपम एवं हित बुद्धि विवर्धनाय लोकोपदेश जननम नाट्य भेददम भविष्यति। ये जो काव्य हेतु है ये मत किसका हुआ? भरत मुनि का। अगला है, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश ग्रंथ को कितने भागों में बांटा है? आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश ग्रंथ को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। माफी चाहूंगी, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश को 10 भागों में बांटा है।
कितने भागों में बांटा है? 10 भागों में। और इन 10 भागों को उन्होंने उल्लास नाम दिया है, जैसे प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास, तृतीय उल्लास, इस तरह दशम उल्लास, 10 उल्लासों में बांटा है काव्य प्रकाश को, जो उनका अलंकार ग्रंथ है। अगला है जो असंगत है उसको हमें अलग करना है, ये बताना कि कौन सा इनमें गलत है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी, ये ग्रंथ है, कौन सा किसने लिखा है? उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी, ये बिल्कुल सही है, उज्ज्वल नीलमणि को रूप गोस्वामी जी ने लिखा था। काव्यालंकार सार संग्रह, ये उद्भट का ग्रंथ है, ये भी सही है। अलंकार सर्वस्व रूयक, ये भी बिल्कुल सही है। औचित्य विचार चर्चा, ये कुंतक, ये गलत है। औचित्य जो विचार चर्चा है ये आचार्य क्षेमेंद्र का लिखा हुआ है, तो इसका सही है। जो गलत है, असंगत है, वो है औचित्य विचार चर्चा, ये किसका है? क्षेमेंद्र का है। जो कुंतक है, आचार्य कुंतक, उन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार गलत कौन सा होगा? असंगत कौन सा होगा? घ। अगला है असंगत कीजिए, यहाँ भी असंगत जो है उसको अलग करना है। 10 रूपक धनंजय, ये बिल्कुल सही है। चंद्रालोक जयदेव, ये भी बिल्कुल सही है। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक, ये भी बिल्कुल सही है। और महाभाष्य भामह, ये गलत है। जो महाभाष्य है वो आचार्य पतंजलि द्वारा लिखा गया ग्रंथ। महाभाष्य किसका है? पतंजलि का। आगे है, यहाँ भी हमें गलत को अलग करना है, जो गलत है उसको क्या करना है? अलग करना है। धवन्यालोक आनंदवर्धन, बिल्कुल सही है। धवन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त, ये भी बिल्कुल सही है। कुवल्यानंद अप्पे दीक्षित, ये भी बिल्कुल सही है। और नाट्य शास्त्र वामन, ये गलत है। नाट्य शास्त्र वामन, ये गलत है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसका है? आचार्य भरत मुनि का है, वामन का नहीं है। तो गलत कौन सा हुआ? है नाट्य शास्त्र वामन। आगे है, काव्य मीमांसा ग्रंथ किसका है? जो काव्य मीमांसा ग्रंथ है ये किसका है? राजशेखर का। सही उत्तर इसका क्या है? राजशेखर। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में विकल्प लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। तो आप अवश्य लिखिए यदि आपको पता है तो। अगला है, महिम भट्ट की रचना कौन सी है? महिम भट्ट की रचना कौन सी है ये बताना है हमें। रस कुसुमाकर है, या व्यक्ति विवेक है, या कवि कंठाभरण है, या काव्य प्रकाश है? तो इसमें जो सही है महिम भट्ट की रचना है वो है व्यक्ति विवेक। सही उत्तर क्या है? व्यक्ति विवेक, महिम भट्ट। रस कुसुमाकर, कुसुमाकर ये जो किसकी है? रस कुसुमाकर, ये पान, इसको आप इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से बता रही हूँ, आप इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। रस कुसुमाकर 515 छंदों का एक रीति ग्रंथ है। क्या है? 515 छंद इसमें एक रीति ग्रंथ है। और किसका है? किसने लिखा था? अयोध्या के महाराज ददुआ साहब, जिनको हम प्रताप नारायण सिंह के नाम से जानते हैं, जो अयोध्या के महाराज थे, उन्होंने लिखा था। और ये संवत 1849 में पूर्ण हुआ था, और संवत 1951 में वर्तमान इलाहाबाद की इंडियन प्रेस द्वारा ये मुद्रित हुआ था। कौन सा? रस कुसुमाकर। कवि कंठाभरण है, ये आचार्य क्षेमेंद्र का ग्रंथ है। और काव्य प्रकाश ये आचार्य मम्मट का ग्रंथ है। अगला है, कवि कंठाभरण किसका है? ये अभी भी बताया किसका है? क्षेमेंद्र का कवि कंठाभरण। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? पता है तो जल्दी से बताइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। ये कौन कौन से 8 है, कौन सा रस उन्होंने नहीं माना वो देखिए। जो 8 रस है भरत मुनि के अनुसार वो है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवत्स और अद्भुत रस। शांत रस उन्होंने नहीं माना है, उनके अनुसार शांत रस नहीं है, 8 रस है। वैसे हमारे 9 रस माने जाते हैं। अगला है, वेदहर्भी, गौड़ी
और पांचाली के गुण क्रम से होते हैं। वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली में कौन कौन से गुण होते हैं ये हमें बताना है। देखिए विकल्प, जो वैदर्भी, गौड़ी और जो पांचाली है उसमें जो सही विकल्प है माधुरी, ओज और प्रसाद। वैदर्भी जो रीति है वो माधुरी गुण संपन्न होती है, गौड़ी ओज गुण संपन्न होती है और पांचाली क्या होती है, प्रसाद गुण संपन्न होती है। अगला देखते हैं, प्राकृत प्रकाश रचना किसकी है। प्राकृत प्रकाश रचना है वो वरुचि की है। किसकी है, वरुचि। अगला है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रत्यक्षते, ये किसका कथन है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रत्यक्षते, ये कथन है आचार्य दंडी का। किसका है, आचार्य दंडी। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है। सात्विक अनुभाव क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। सात्विक अनुभाव जिन चेष्टाओं पर हमारा वश नहीं होता वो क्या होते हैं, सात्विक अनुभाव होते हैं। इनकी संख्या 8 है। इनकी संख्या कितनी है, 8 है। और ये अनुभाव का एक प्रकार है। अनुभाव के जो 4 प्रकार हैं वो, उनमें कायिक है जिसमें आंगिक चेष्टाएं होती हैं जैसे कि कटाक्ष भ्रूपात हो गया। वाचिक चेष्टाएं होती हैं, दूसरा जो जिसमें भावपूर्ण संवाद होते हैं। आहार्य होता है, ये वेशभूषा से संबंधित होता है। और जो अंतिम है वो सात्विक अनुभाव होता है। उनकी संख्या कितनी है, 8 होती है। और सात्विक अनुभाव क्या होता है, जिन चेष्टा पे हमारा वश नहीं होता। ये जो 8 हैं सात्विक अनुभाव, वो कौन कौन से हैं, जैसे स्तंभ हो गया, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, व्यपथु, व्यवर्ण्य, अश्रु और प्रलय, ये 8 सात्विक अनुभाव हैं। और जो अनुभाव वो क्या होता है, स्थायी भाव के उद्बुद्ध होने की सूचना देने वाले आश्रय के जो शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। जो स्थायी भाव के उद्बुद्ध होने की सूचना देने वाले जो आश्रय के शारीरिक विकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो अनुभाव के प्रकार है इनमें कौन 4 प्रकार है, कौन कौन से हैं, कायिक है, वाचिक है, आहार्य है और सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 होती है। और इसमें वो चेष्टाएं होती है जिन पर हमारा वश नहीं होता, जैसे क्या होते हैं, स्तंभ हो गया, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, व्यपथु, व्यवर्ण्य, अश्रु और प्रलय, ये 8 है जो सात्विक अनुभाव है। अगला प्रियान रस। प्रियान रस की महत्ता सर्वप्रथम किसने स्वीकार करी। प्रियान रस की महत्ता सर्वप्रथम किसने स्वीकार की, आचार्य रुद्रट ने। आचार्य रुद्रट ने जो शांत और प्रियान 2 रसों का वर्णन किया है। कौन कौन से, एक शांत और दूसरा प्रियान, 2 रसों का वर्णन किया है आचार्य रुद्रट ने। अगला है, आचार्य मम्मट द्वारा रचित काव्य समीक्षा संबंधी ग्रंथ कौन सा है। आचार्य मम्मट का काव्य समीक्षा संबंधी ग्रंथ कौन सा है, बताइए। काव्य प्रकाश। कौन सा है, काव्य प्रकाश, आचार्य मम्मट का ग्रंथ है ये। काव्यादर्श ये आचार्य दंडी का ग्रंथ है। काव्य मीमांसा ये राजशेखर का ग्रंथ है। और साहित्य दर्पण ये आचार्य विश्वनाथ। अगला है, आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है। आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अनुभाव। अगला है, क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद माने हैं। क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद माने हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा, 27। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेद माने हैं। अगला है, धवनालोक के आलोचक कौन माने जाते हैं। धवनालोक ग्रंथ किसका है। धवनालोक जो ग्रंथ है आनंदवर्धन का, उसकी आलोचना किसने की ये बताना है हमें। तो इसका सही उत्तर होगा अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने धवनालोक पर धवनालोक लोचन इसकी टीका लिखी है। इसकी आलोचना ये धवनालोक की जो आनंदवर्धन का ग्रंथ है, और उन्होंने इस पे धवनालोक लोचन नामक नाम से एक ग्रंथ लिखा है। अगला है, धवनालोक की टीका का नाम क्या है, अभी बताया था। टीका का नाम क्या है, लोचन। तो उसका क्या हुआ, धवनालोक लोचन, जो धवनालोक की एक टीका है उस पर आलोचनात्मक टिप्पणी है। अगला है, आचार्य रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं।
तो इसको अर्थालंकार कौन सा आचार्य मानता है? वक्रोक्ति को आचार्य रुद्र ने शब्दालंकार माना है, तो अर्थालंकार किसने माना है ये बताना है हमें। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य वामन। क्या है? आचार्य वामन। आचार्य विश्वनाथ ने 10वां रस किसे माना है? आचार्य विश्वनाथ ने जो हमारे 9 रस है उनके अलावा एक 10वां रस माना है, वो कौन सा है? तो सही उत्तर है वात्सल्य। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो 10वां रस है वो वात्सल्य रस है। नकांत मपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? आचार्य भामा का है ये कथन। और इसका जो अर्थ क्या हुआ कि बिना अलंकारों के काव्य उसी प्रकार शोभित नहीं होता जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री के मुख पर अलंकारों के बिना शोभा नहीं होती। तो इसका किसका कथन है? ये आचार्य भामा का कथन है। आगे देखते हैं, प्रतीक कितने प्रकार के माने गए हैं? जो प्रतीक है वो कितने प्रकार के माने हैं? सही उत्तर है 2 प्रकार के माने गए हैं। रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के प्रमुख भेद हैं? रूढ़ा और प्रयोजनवती ये लक्षणा शब्द शक्ति के भेद है। एक होती है रूढ़ा और दूसरी होती है प्रयोजनवती, जो लक्षणा शब्द शक्ति के भेदों के अंतर्गत आता है, रूढ़ा और प्रयोजनवती। अगला है, अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाना और फिर किसी अन्य ही अर्थ का बोध होना, ऐसे में कौन सी शब्द शक्ति काम करती है? तो ऐसे में व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है। सही उत्तर है व्यंजना। अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाना और फिर किसी अन्य अर्थ का बोधन करवाना, ऐसे में कौन सी शब्द शक्ति काम करेगी? व्यंजना शब्द शक्ति काम करेगी। आगे है, इनमें से अलंकारवादी आचार्य नहीं है। हमें ये बताना है कि कौन सा आचार्य अलंकारवादी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कुवल्यानंद। जो कुवल्यानंद है ये अलंकारवादी आचार्य नहीं है। आचार्य दंडी, वामन और भामा इन्होंने अलंकार पर ग्रंथ लिखे हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे हम और प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए, साथ में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।